इसका मीनिंग क्या है सज्जादतुन का? गद्दी नशीं जैसे वर्ड यूज करते हैं उर्दू में, जो आपने बताया था, एग्जांपल दिया था। जैसे मजार शरीफ जो निजामुद्दीन औलिया हो गए हैं, वहाँ जो पे है जो लोग होते हैं, जो कारपेट। 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 तो ये हमारे एक्सरसाइज होमवर्क की थी जो हम करेंगे इंशाल्लाह। और एक्सरसाइज नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ हाजी और तिलका के साथ वर्ड्स को ऐड करना है। बेसिकली आपकी आसान सा है, आवाज ना लेकिन प्रॉपर नहीं आ रही है। आवाज प्रॉपर नहीं आ रही बाकी लोगों को भी। सर क्लियर है वॉइस आपकी। बाकी लोग बनाए, क्लियर है? वॉइस क्लियर है मेरी? हाँ क्लियर है। क्लियर। आपकी क्लियर है, इधर क्लियर है। शायद हाँ, आपकी क्लियर क्लियर। जी। नेटवर्क का इशू होता है कभी कभी, मेरी तरफ से भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल शायद आपकी तरफ से। तो इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फायदा ये होगा हमारे लिए फिलहाल की वोकेबलरी हमारी इनहेंस होगी थोड़ा सा, क्योंकि जो वर्ड हम याद कर चुके हैं उसको यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। कोशिश हमारी ये होगी कि कोई वर्ड हमारा रिपीटेड ना हो। भले हमें किसी की हेल्प लेनी पड़े, जरूरी नहीं कि हर कोई बता ही ले, हो सकता है कि उसका हेल्प लेना पड़े। हम लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे इंशाल्लाह, और उसके नए वर्ड्स को हम सीखने की कोशिश करेंगे। हर हर शख्स जो है दो बनाएगा, पहला और दूसरा दोनों, यानी हाजी के साथ भी और तिलका के साथ भी दो दो सेंटेंसेस, दो दो आपको बनाने हैं। और कोशिश ये करेंगे, बस यहाँ पे ख्याल तो खास जाहिर सी बातें रखना है कि हाजी और तिलका है तो फेमिनिन को ही हम बनाएंगे, मैस्कुलिन तो हम बनाएंगे नहीं, फेमिनिन को ही हम बनाएंगे। साथ में बस ये ख्याल रखना है कि कोई लफ्ज रिपीटेड ना हो। ठीक है, चलिए अजमा स्टार्ट करते हैं आपसे। थोड़ा माइक के करीब आइए बच्चा, कुछ दूर है आप थोड़ा। हाजा बिंतुन। हाजा नहीं, हाजी। क्या है? हाजी बिंतुन। आप मुझे बताएंगे हाजा और हाजी में क्या फर्क है? सर हाजा लड़की के लिए यूज होता है और हाजी ही वुमेन के लिए यूज ठीक है, होता है। तिलका से बना दीजिए सेकंड। तिलका। तिलका हाफिलतुन। मीनिंग भी बता दीजिए ताकि किसी को मीनिंग ना पता हो तो पता चल जाए। तिलका हाफिलतुन। क्या सर एक बार फिर से बोल सकते हैं? जी। तिलका हाफिलतुन। मीनिंग, ट्रांसलेशन क्या होगा उसका? तिलका हाफिलतुन। बस। दैट इज अ बस। दैट इज द बस। चलिए सब्जा साहब, थर्ड एंड फोर्थ। हादिही हादिही कुरासतन। रासतुन। यह एक नोट। ठीक है, ये एक सॉरी। नोट। ठीक है, बिल्कुल सही है। आपने कुर्रासतन बोल दिया था, कुर्रासतुन पेश है क्लास में, बाकी ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। दिस इज द नोटबुक। ओके। फोर्थ कर दीजिए। ओके। हादिही। नहीं, फोर्थ, फोर्थ के आगे है। ओके सॉरी। तिलकता सिजरा सिजरतन सिजरात। दैट इज अ ट्री। ठीक, अच्छा। आप वर्ड लेकिन अच्छा, सिदरा, सिदरातुल मुंतहा वो बोल रहे हैं आप। वैसे ट्री के लिए सिर्फ शजरतुन आता है, सिदरा एक स्पेसिफिक ट्री, अगर आप वो वाला बोल रहे हैं तो ठीक है। लेकिन उसके लास्ट में राउंडता नहीं है। शजरतुन ट्री के लिए वैसे। ओके ओके सॉरी सॉरी, दैट इज सजरा। शजरा। सो तिलकता सजरा, राइट। आप कर रहे हैं तिल का ता, पढ़ दे रहे हैं आप, दो बार आपने पढ़ा, ता है लास्ट में। सॉरी सॉरी सॉरी, तिलका, ओके। सॉरी की ओके, जरूरत तिलका नहीं। सजरत सॉरी बोलिए, सजरता, राइट। निंदा नहीं की, सॉरी नहीं बोलिए, बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है आपकी। ओके। तो तिल का, तिल का शाहजारतुन, ठीक है। अच्छा एक बात है तिलका। कि जब हम अरबिक पढ़ते हैं, बिंद में तो राउंड टर्न ही है फिर। किसमें? बिंद में। बिंत, कल बात आई थी ना, पूछा था। बिंतुन जो लंबी वाली ता होती है वो फेमिनिन की अलामत नहीं है, लेकिन बिंत जो गर्ल है उसके फेमिनिन होने में कोई डाउट है? तो फिर यहाँ पे फॉर्मूला चेंज नहीं हो गया राउंड तक और उस तक? फॉर्मूला हमने पहचानने के लिए पढ़ा है। जब वर्ड में कोई ऑब्वियसली कोई फेमिनिन चीज है तो हमें कोई डाउट है ही नहीं उसमें। तो अब जिसको नहीं पता होगा वो बिंद गर्ल है या नहीं है, तो फिर उसको कैसे पता चलेगा?
जब तक किसी वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता तब तक सेंटेंस नहीं बनाते हम सेंटेंस तब बनाते हैं जब हमें मीनिंग पता हो। ठीक है। तो जब गर्ल हमें पता है फेमिनिन है तो उसमें ये इशू आना ही नहीं चाहिए कि वो फेमिनिन है कि मैस्कुलिन है। ठीक है। और दूसरा ये कि हमने मुअन्नस फेमिनिन का एक सिंबल पढ़ा है, बाकी तीन सिंबल और, हालांकि उसमें लंबा वाला ता नहीं है और बाकी सिंबल में, लेकिन आगे तीन और चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अभी फेमिनिन को 100% हमने नहीं पढ़ लिया है। चलिए खैर, कुलसुम साहिबा नेक्स्ट। हाजिही सय्यारा, तिलका तैयारा और तैयारतुन क्या दोनों है? का तुम बता दीजिए ताकि जिसके लिए नया वर्ड हो उसका प्रयोग हो जाए। सॉरी, दोनों के ट्रांसलेशन भी बता दीजिए साथ में। हाजिही सय्यारा मीन्स दिस इज कार, ठीक और है। तिलका तैयारा मीन्स दैट इज प्लेन। ठीक है। ओके, यस सामिया साहिबा नेक्स्ट, 7th and 8th। هذا هذا कोई भी वर्ड फेमिनिन का लगा सकते हैं। कल की वीडियो आप هذا सुन पाई थी? सॉरी सर। कल की वीडियो रिकॉर्डेड आपने सुन ली है? नहीं सर, मैंने नहीं सुनी है कल की। जी मैं बहुत करूं? जरूरी जी बहुत जरूरी क्या है। सर? रिकॉर्डेड वीडियो जब आप क्लास ना करें तो जरूर सुन लिया कीजिए, वरना अगले दिन जी वाली सर, वो मैं रात को लेट नाइट आई थी ना वीडियो सर, सो इसलिए नहीं देखी थी। अच्छा ठीक है। तो हाजिही के बाद कोई भी वर्ड आपके ध्यान में नहीं आ रहा फेमिनिन? फेमिनिन هذه औरत को क्या बोलते हैं हम, फीमेल को? बिंत। चलिए खैर बिन कर लेते हैं। हाजिही बिन तो वो बच्ची हो गई, लड़की। दिस इज अ गर्ल। एक और कर दीजिए 8-3 तिलका के साथ। هذا जमाल जमील जमा, जमल मैस्कुलिन, फेमिनिन जो जमील هذه जमील राउंड ता लगा दीजिए लास्ट में। जमील किसे बोलते हैं हम? खूबसूरत। काऊ को। अच्छा नहीं, दूसरा है काऊ को। आप जमल कह रही फीमेल काऊ। हैं। अच्छा, जमल, ओके राइट। तो अगर आप वो वाला फीमेल काऊ। बोले राउंड तो आपको लगाना पड़ेगा, तभी वो फेमिनिन वर्ड आपकी जगह बनेगा। चलिए ठीक है, यस दुआ जी सर। होने वाली थी। 9th and 10th। हाजिही निमलतुन, दिस इज अ आंट। और निमलतुन तिलका और नमलतुन। नमलतुन, हाँ ठीक है। नेक्स्ट। तिलका नहलतुन, दैट इज अ बी। दैट इज अभी, और दोनों के नाम से सूरह मौजूद है कुरान में, सूरह नहल और सूरह नमल। चलिए ठीक है। ओके, इशा साहब नेक्स्ट। हाजा दवातुन, हाजिही दवातुन, सॉरी, हाजिही दवातुन, ठीक है। yeah, this is ink pot, ठीक है। and tilka imratun, that is a woman. ठीक है। तिलका इमरान, दैट इज अ वुमन। अकबर साहब आज पार्टिसिपेट करेंगे आप, या फिर आज भी एज अ लिसनर रहेंगे? नहीं नहीं, पार्टिसिपेट करूंगा। हाँ। इंशाल्लाह, चलेगा बिस्मिल्लाह। तभी अनम्यूट नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मैंने ट्राई किया अनम्यूट, फिर एग्जिट होके फिर मैंने ज्वाइन किया, माफी चाहता हूँ। अच्छा, तो मैंने दोनों वीडियो देखे, कल के और परसों के। इतना समझ आया कि हाजा बोले तो दिस, जालिका बोले तो दैट, वो मेल के लिए इस्तेमाल होता है। सही। हाजिही बोले तो दिस, तिलका बोले तो दैट, वो फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। सही है। वोकेबलरी बस आपकी हाँ। हेल्प करूंगा मैं इंशाल्लाह। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू अरबिक। पहला वर्ड को, पहले सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। दिस इज अ ट्री। हाँ। अब आपको ध्यान में लाना है कि कौन फीमेल है कौन मेल है। ओके, दिस इज ए ट्री। ओके, तो ट्री को क्या बोलते हैं? हाजा ट्री को क्या बोलते हैं, कोई बताए? Shajaratun. शजारतुन। ओके, हाँ, हाजा शजरतुन, हाजा शजारतुन। हाजा इज फॉर मैस्कुलिन और फेमिनिन? मैस्कुलिन। नो, इट्स फॉर हाजा, फेमिनिन। So but here it is feminine. Shajaratun is feminine. ओ तो हाजी ही होता है। आप ठीक हो जाएगा। हाजी हाजी ही। तो शजारतुन। ट्री, तो ट्री आके फेमिनाइन है क्या अरबी में? फेमिनिन की अलामत हमने पढ़ी है कि राउंड था, ये राउंड था देख रहे हैं लास्ट में, हाँ। ये जब दिखाई देगा तो हम समझ जाएंगे कि वो वर्ड फेमिनिन है। अच्छा अच्छा, शजरतुन।
इसको शजरा पढ़ सकते हैं, शजरा। पढ़ सकते हैं जी जी। यस हेलो। आफरीन साहब। हाजा शजरा पढ़ने से गलत होगा। हाजा गलत हो जाएगा, हाँ, क्योंकि मैस्कुलिन और फेमिनिन अगेन से नहीं रह सकता एक दूसरे के, फेमिनिन के साथ नहीं फेमिनिन। नहीं, मेरा डाउट है, शजरा शजरा या शजरतुन दोनों पढ़ सकते हैं या शजरतुन ही पढ़ना चाहिए? दोनों ठीक। दोनों भी पढ़ सकते हैं। चलिए आफरीन साहब सेकंड। That is a window. Tilka nafizatun. तिलका नाफिजतुन, तिलका नाफिजतुन, चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके तनवीर साहब नेक्स्ट। तनवीर साहब जितनी जल्दी करेंगे उतना ज्यादा हम क्लास से फायदा उठा पाएंगे। That is a window. वो हो गया, थर्ड कर रहे हैं हम लोग, ये वाला This is a spoon. स्पून। कोई नया वर्ड है आपके लिए जिसका मीनिंग ना याद आ रहा हो? स्पून को अरबी में स्पून, कोई जरा डोनेट करे वर्ड। मिल अकतुन। मिलाकतुन। स्पून के लिए वर्ड है मिल आकत। चलिए बताइए। मिल अकद। मैंने स्क्रीन पे अपनी खराब सी राइटिंग में लिख दिया है, अगर आप पढ़ पाए। तिल का मिल अकतुन। तिल का मिल आकतुन, तिल का क्या माना होता है? That is. बट यहाँ पे दिस है। ओके, हाँ दीजिए। हाज़िही मिल्कतुन। ये बीच में ठीक है। हाज़िही मिल आकतुन। यस सर। तिलका सय्यारतुन। तिल का सय्यारतुन, बहुत बढ़िया। सामिया नेक्स्ट। सामिया सर आप मुझसे बोल रहे हैं? जी जी। हादी जमील लतुन। गर्ल के लिए हादी सॉरी हादी ये तो आपने बताया था बिंत। बिंत, हादी बिंत। बिल्कुल सही है। हादी बिंत। सद्दा साहब नेक्स्ट। तिलका तिलका इमरा इमरा इमरात। बिल्कुल सही है। तिलका इमरात। इमरा या इमरात, ठीक है। तिलका इमरातुन, बिल्कुल सही कहा आपने। यस कुलसुम साहब नेक्स्ट। स्पीड में माइक पे हाथ रखे ना, ताकि जो है टाइम बचे क्लास का। जी। हाज़िही कुर्रासतुन। दिस इज ये बुक है। दिस इज अ नोटबुक। और अगर बोला दिस इज अ चेयर, सॉरी दिस इज अ चेयर, क्या बोलना हो? दिस इज अ चेयर। चेयर ये कुर्सी है। मैं साफ बोल नहीं पा रहा हूँ या आप सुन नहीं पा रही? जी आपकी आवाज बोला तो था, प्रॉपर नहीं आ रही, अभी बोलिए आप। अच्छा, ये कुर्सी है। ये कुर्सी है। हम्म, हाज़िही कुर्सिया। हाँ, कुर्सी इज मैस्कुलिन और फेमिनिन? आई थिंक मैस्कुलिन। तो हाजी नहीं बल्कि हाजा कुर्सी। हाजा। हाजा हाजा कुर्सी। सर आई हैव वन क्वेश्चन। बताइए सामने। सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन से सेंटेंस कौन से वर्ड में हादी यूज करना है और हादा यूज करना है? ये आपको एग्जैक्टली मेरा अच्छा, ठीक है, ये आपको आफरीन बताएंगे। आफरीन बताइए कि कब हाजा यूज करना है, कब हाजी। आफरीन। Haza for masculine, this, and hazihi for feminine, ये this. कैसे पता चलेगा? नहीं, Masculine. एक मिनट अकबर साहब, हाँ, ये कैसा पता चलेगा? जी जी। ये कैसे पता चलेगा आफरीन की कौन सा मैस्कुलिन और कौन सा फेमिनिन? मैस्कुलिन तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, मतलब फेमिनिन की जो अलामत है हमें वो बताई है, एंड में बोलता होता है, होता और है बाकी जो बेसिकली हाजा। सामिया, हाजा और हाजी कब आपको लगाना है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको उस वर्ड के लिए अरबिक वर्ड कौन सा आता है ये आपको मालूम हो। अगर जो वर्ड है उस ओके
आपको नहीं मालूम है तो आप नहीं अंदाज, जाहिर सी बात है, जब आपको अरबी नहीं मालूम तो हाजा हाजी लगा के भी क्या फायदा, बट आप सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना। तो जब हमें जी अरबी सर। तो हाँ तभी हाजा और हाजी होगा। तो हाजी जो है वो फेमिनिन के लिए है और हाजा मैस्कुलिन के जी लिए। फेमिनिन कैसे पहचानेंगे, अभी हमने एक अलामत पढ़ी है जो 90% केसेस में होता है कि राउंड ता, ये वाली जो ता है, ये वाली जो ता है, इस ता जी। को जब हम देखेंगे तो वो हाजी ही लगाएंगे हम दिस के लिए। ओके सर। अकबर साहब क्लियर? यस। किसकी बारी थी, कौन पढ़ रहा था? इरशाद साहब आप पढ़े थे शायद। इरशाद साहब आर यू देयर? आपका म्यूट है अगर आप बोल रहे हैं। Yes, sir. 8th हाजिही महफजतुन. This is a bag. एट के लिए हाजी महफजतुन. तिल का। That tilka महफजतुन. चलिए अकबर साहब नेक्स्ट 9th। हाजिही जमलुन। जमल बहुत बड़ा हो गया तो ऊंट हो गया बेचारा, आंट तो बेचारी ओ छोटी। जमल नहीं। नमलत and नमलतन नमलतुन। नमलत, एक बार नमलतुन। सुना दीजिए। नमलतुन। हाजिही नमलतुन, हाजिही नमलतुन। चलिए लास्ट, उसके बाद आफरी नेक्स्ट। हाजिही दैट इज अ बी, तिल का नहलतुन। तिलका नहलतुन, नमलतुन और नहलतुन। चलिए ठीक है, तनवीर साहब नेक्स्ट। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। ये थोड़ा सा आसान होता है, अरबिक ऑलरेडी मौजूद होती है, इसको उर्दू या इंग्लिश में चेंज करना हमारे लिए इजी होता है। चलिए तनवीर साहब, पहला क्या है, बहुत इजी है। तनवीर साहब यू टेक टू मच टाइम। हाजिही इमरतुन। ठीक, हाजी इमरातुन क्या मतलब हुआ? अ, कौन सा नया वर्ड है आपके लिए, दिस इज हाजिया इमरातुन, कौन सा नया वर्ड है? नहीं, इमरातुन। इमरातुन, कोई बताए? Women, औरत. दिस इज वुमेन। बताइए अब तनवीर दैट साहब। इज अ दिस इज अ वुमन। तनवीर साहब, हाँ इमरातुन का मीनिंग बताया, औरत। औरत। दिस इज अ वुमन। ठीक है, दिस इज अ वुमन, ये औरत है। दुआ साहिबा नेक्स्ट। दुआ नेक्स्ट, थर्ड, सेकंड। That is a girl. Tilka bintun. अरबी पढ़, हाँ ठीक है। तिल का बिंतु पढ़ने से होता है कि अरबिक अच्छी आएगी और थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का सही हो जाएगा। तिल का बिंतु दैट इज अ गर्ल, ठीक है बिल्कुल। ओके यस, अजमा, अजमा नेक्स्ट, थर्ड। Yes, sir. हाजिही नाफिसतुन। This is a window. दिस इज अ विंडो, यस सामिया नेक्स्ट। सामिया डू नॉट। यस सर। फोर्थ कीजिए। तिल तिल का सितारतुन। कितारतुन। हम्म, इसका मतलब नया वर्ड है आपके लिए, प्लेन। कोई बताए? No. Curtain. Curtain. टीम। कर्टन, दैट्स पर्दा. तो एक बार कर सर दीजिए। ये जो वर्ड है अरबी में लिखा हुआ है, ये एग्जैक्टली क्या है? सितारतुन, सितारा जो उर्दू में कितारतुन। ताल वाला सितारा बोलते हैं वही सितारा है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग इसका कर्टेन है। कितारा, ओके। तो रीडिंग थोड़ा सा कोशिश ये कीजिए सामिया साहिबा कि चाहे तो ऐसा कर लीजिए कि क्लास से पहले एक बार पढ़ लीजिए जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो शायद आपको थोड़ा सा और इजी हो जाए और जल्दी आपके सीखने ओके सर। पड़ जाएगा इंशाल्लाह। तो तिल का सितारा तो इंशाल्लाह सर। हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, यस सफदर साहब नेक्स्ट। हादही शाहीनतुन. That is a sorry, this is a truck. दिस इज अ ट्रक, और बस के लिए क्या पढ़ा हमने? हादही हाफिला ठीक है, वेरी हाफिलत. आप फिलअप, ठीक है कुलसुम साहिबा नेक्स्ट। तिलका सल्लतुन. ठीक दैट इज बास्केट. है बिल्कुल सही है, दैट इज अ बास्केट। इरशाद साहब नेक्स्ट। इरशाद साहब आवाज मुझे नहीं आ रही है, बोलिए।
हाज़िही सबूरतुन, दिस इज अ ब्लैक बोर्ड। दिस इज अ ब्लैक बोर्ड। क्लास में यूज होने वाली किसी और चीज को बताइए हाजी के साथ। हाज़िही बिन्त, हाज़िही सय्यारतुन, गाड़ी कहाँ जाएगी हाज़िही, मैंने कहा क्लास में यूज होने वाली। अच्छा क्लास में, ओके। चलिए ठीक। दवातुन, हाज़िही दवातुन। अकबर साहब नेक्स्ट। 8 अकबर सर। हाँ, दैट इज तायरतुन। तिल का बोले जी, तायरतुन का माना तायरतुन मालूम नहीं। कोई बताए। Aeroplane. एयरप्लेन। एरोप्लेन तो एरोप्लेन। एरोप्लेन, दैट इज एरोप्लेन। ठीक है, तो एक जमाने तक जो है तायरा का वर्ड बर्ड के लिए बोला, चिड़िया के लिए बोला जाता था, उसी से मुशाबहत है इसलिए वही नाम रख दिया गया। और मैंने जैसे कि बताया कि अरबी पढ़ने से क्या फायदा होता है कि उर्दू के भी बहुत सारे वर्ड आते रहते हैं, सीखते हैं हम लोग। तो तायर का वर्ड उर्दू में भी परिंदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ए तायर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी। अगर आपने इकबाल का ये शेर सुना हो, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही, तो तायर परिंदे को भी कहा जाता है। तो जस्ट आपके याद रखने के लिए, अगर आप याद रख पाए। जो चलिए। हजरत ये जो फिफ्थ वाला है ना, शाहिना, शाहिना भी परिंदा शायद है ना, शाहीन। वो शाहीन है। ओ अच्छा अच्छा, और दूसरा उसमें शाहीन, हा है, ये वाला हा, इसमें हा है। हाँ तो थोड़ा, ओके। हाँ थोड़ा सा वर्ड सिमिलर है लेकिन वो अलग है वर्ड। चलिए आखिरी नेक्स्ट। हाँ, वो सोचा परिंदा जी। हाँ वो इकबाल का मशहूर परिंदा है शाहीन। ठीक है, यस। आखिरी सर। हाज़िही नमलतुन, हाज़िही नमलतुन, दिस इज अ आर्ट, दिस इज अ आर्ट। ठीक है, ये एक जो है वो है। चलिए 10th, उसके बाद 10th के ठीक। साथ तिलका महफज महफजतुन। महफज़तुन, बैक हो गया। महफजतुन, मैंने बताया तो बैग, आवाज नहीं आ रही। बैग बैग। बैग बैग, हम्म, अच्छा ओके, दैट इज अ बैग। दैट इज द बैग। वोकेबलरी थोड़ा आपको परेशान कर रही है, इंशाल्लाह धीरे धीरे कवर होगी। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि वोकेबलरी के लिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सोचिएगा, तो इंशाल्लाह और मजा आएगा। तो ये दूसरा लेसन हमारा होता है कंप्लीट, और इंशाल्लाह फोर्थ लेसन स्टार्ट करेंगे। दूसरा इन द सेंस कि हमने सेकंड से ही स्टार्ट किया है, सेकंड और थर्ड दो लेसन हमने पढ़ लिए हैं, और फोर्थ लेसन इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। बस इसको थोड़ा सा अभी समझ लेते हैं कि ये लेसन क्या है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह कल इसको स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम पढ़ रहे थे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी दिस और दैट वाले सेंटेंसेस, और उसके मैस्कुलिन और फेमिनिन को हमने पढ़ा और देखा। अब हम इसको उसके बाद जो है पढ़ेंगे प्रोनाउंस को। प्रोनाउन का मतलब ही, शी, इट, दे, ये वाली जो चीजें होती हैं ये प्रोनाउन के अंदर आती हैं। तो अब हम प्रोनाउन को पढ़ेंगे। हालांकि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन अभी हमने पूरा नहीं पढ़ा है, क्योंकि हमने सिर्फ सिंगुलर पढ़ा था। अभी उसका डुअल आएगा, फिर उसके बाद उसका प्लूरल आएगा। तो ये डिफरेंस आगे इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा टॉपिक चेंज करके हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउंस को, ही, शी, इट, दे। इस वाले लेसन में, लेसन नंबर 4 में, हम लोग प्रोनाउन के सिर्फ सिंगुलर्स को पढ़ेंगे, बस सिर्फ सिंगुलर को। जब प्रोनाउन के सिंगुलर की मैं बात कर रहा हूं तो उसके अंदर क्या क्या आ सकता है, उसके अंदर ही आ सकता है, और कोई बताए और क्या आ सकता है। She. she, आई, she, it, शी, इट, आई आ सकता है। चलिए इट भी इसी के अंदर ले लेंगे। और एक सिंगुलर नेम, रहता सॉरी प्रोनाउन, प्रोनाउन की बात कर रहे हैं ना, नाउन की नहीं। ठीक यू आ जाएगा। ठीक है, You. यू यू, सिंगुलर ना, यू ही तो प्रोनाउन ही है, यू कुछ और है। ये नहीं नहीं, यू प्रोनाउन है। तो इन चार को समझ लीजिए, हम पढ़ने वाले हैं। अब इसका वर्ड अगर आप लिखना चाहें, इसमें वैसे आएगा, लिखना चाहे लिख लीजिए। ही के लिए जो वर्ड हम पढ़ेंगे वो हुआ है, हुआ। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है, हुआ। शी के लिए जो हम वर्ड पढ़ेंगे वो हिया है, हिया।
हुआ, हिया। और आई के लिए वो कोई बताए क्या पढ़ेंगे? अना। 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 यहाँ भी अना। उर्दू में बोला जाता है अना, वो दूसरे माने में, लेकिन अना थोड़ा सा मिलता भी है। और यू के लिए, क्योंकि इंग्लिश में यू मैस्कुलिन, फेमिनिन, सिंगुलर, प्लूरल सबके लिए यू ही बोला जाता है, लेकिन अरबिक में ऐसा नहीं है। मैस्कुलिन के लिए अलग, फेमिनिन के लिए अलग। तो जो मैस्कुलिन सिंगुलर है वो है अंता, अंता, अंता। और जो फेमिनिन है वो अंती, बस इसी में जेल लग जाएगा, कोई और खास फर्क नहीं है। अंता फॉर मैस्कुलिन। अगर मैं जैद से बोल रहा हूं तो बोलूंगा अंता, फातिमा से बोल रहा हूं तो मैं बोलूंगा अंती। ठीक है। तो बेसिकली ये 1 2 3 4, ये 4 वर्ड हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? 5 समझ लीजिए अगर अंता अंती उकार अलग करने हैं। हुआ, हिया, अना, अंता, अंती, बस ये 5 वर्ड हम इंशाल्लाह सीखने वाले हैं। इसको अलग अलग वर्ब्स के साथ, अलग अलग नाउन के साथ हम बनाएंगे। क्लियर है मेरी बात? जी सर। जरा याद करने की कोशिश कीजिएगा, मैं भी मिटा के जरा पूछूंगा आपको। हुआ का मतलब ही, हिया का मतलब शी, अना का मतलब आई, अंता यू मेल, अंती यू फीमेल। ये 6 वर्ड, 5 वर्ड आपको याद करना है। कोशिश कीजिए कि भी याद हो जाए। हुआ, ही, हिया, शी, अना आई, अंता यू, अंती यू फेमिनिन। दैट से बोल रहा हूं तो अंता, और आयशा से बोल रहा हूं तो अंती। ये इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे। और फिर जाहिर सी बात है कि जब हिया आएगा तो उसके बाद आने वाला फेमिनिन होगा, हुआ आएगा तो उसके बाद आने वाला मैस्कुलिन होगा, अना के साथ दोनों आ सकता है क्योंकि बोलने वाला कभी मेल हो सकता है कभी फीमेल हो सकता है। और अंती आएगा तो फेमिनिन होगा, और अंता आएगा तो मैस्कुलिन होगा, क्योंकि मैस्कुलिन फेमिनिन तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो जरा इर्शाद साहब बताइएगा कि शी के लिए हमने क्या पढ़ा है? हिया। हिया। तो अगर हम बोलें कि अगर डॉक्टर को क्या बोलते हैं अरबिक में, आप बता पाएंगे? तबीब। तभी तो तबीब डॉक्टर को बोलते हैं। डॉक्टर। शी इज अ डॉक्टर अगर हमें बोलना हो। तबीबा। तबीबा। तबीब, हिया तबीबा। या तबीब। तो आखिरी आई के लिए क्या वर्ड हमने पढ़ा? अना। अना हमने पढ़ा। मैं बोल रहा हूँ आई एम अ टीचर, टीचर के लिए क्या अरबिक आती है? टीचर के लिए आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी, थोड़ा करीब आइए माइक के। सर, टीचर के लिए क्या यूज करते हैं पता कोई नहीं। बताए? अरबी में उर्दू में क्या बोलते हैं टीचर के लिए? आलिम। उस्ताद। 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 उस्ताद दाल हो जाता है बस, उस्ताद आ जाती है। या फिर मुदर्रिस, अगर आपको याद, मुदर्रिस भी टीचर के लिए आती है। तो आपको बोलना है आई एम अ टीचर। आप मुअल्लिम। मुअल्लिम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मुअल्लिम भी आती है। आलिम इज डिफरेंट कुलसुम साहब, आलिम इज स्कॉलर। स्कॉलर हमेशा टीचर हो जरूरी नहीं है। ठीक है। तो अना उस्तादतुन। ओके, यस जुहा साहब, ही के लिए क्या पढ़ा हमने? हुआ। 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 ठीक है। अकबर साहब, यू मैस्कुलिन के लिए हमने क्या पढ़ा? अंता। 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 अगर कहना हो यू आर अ अं, डॉक्टर, डॉक्टर के लिए भी बताया इन्होंने, अच्छा साहब ने, डॉक्टर के लिए याद ध्यान में आया आपको? हाँ, तबीब। अभी तबीबतुन। कहना यू आर अ डॉक्टर, अंत तबीब। अंत तबीब। कुलसुम साहबा, अगर फीमेल डॉक्टर हो, यू आर अ डॉक्टर, अंति तबीब। कुलसुम साहब तबीबतुन। मैं तबीबतुन। अंति जी। अंति तबीब। तबीबत, अंती तबीबतुन। तबीबत। अजमा, हमने शी के लिए क्या वर्ड पढ़ा? अजमा, अल्लाह। सॉरी, हिया। हिया। कहना हो ये फातिमा है, शी इज फातिमा। हिया फातिमा। हिया फातिमा। और सामिया, हमने आई के लिए क्या वर्ड पढ़ा? अना। अना। मुहामी बोलते हैं हम उसको, वकील को, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, बैरिस्टर। ठीक है, एडवोकेट को। तो अगर आपको बोलना हो सामिया आई एम एन एडवोकेट, अना मुहामी। अब आप फीमेल हैं तो लास्ट में राउंड लगा देंगे, अना मुहामियतुन। अना मुहामियत। ठीक है। सफदर साहब, जी अगर सर। अगर मुहंदिस का मतलब क्या होता है सफदर साहब, आपको मालूम होना चाहिए। सर
I have one question, sir. एक मिनट, अब सामने आता हूँ, एक मिनट। सफदर साहब आपसे पूछ रहा हूँ। Mohandi's engineer. इंजीनियर, आपको कहना हो यू आर अ इंजीनियर, यू आर एन इंजीनियर। Anta Mohandis. मोहंदिस, चले ठीक है। ये सामने क्या पूछ रहे हैं? सर फीमेल वर्जन में लास्ट में वो लगेगा, नाउन था। ता लगेगा, ता लगेगा। ता हम लोग जब कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं सर, हम लोग को प्रोनाउंस करना है क्या, मतलब बोलते वक्त? बिल्कुल नहीं, आप मुहामिया बोल दें। मुहामिया, मुहामिया, तबीबा, दुक्तूरा, उस्ताजा, वैसे ही बोल देंगे। आपके जो आप बोल रही हैं उसको मैं चेंज नहीं करूंगा, तो आप वैसे ही बोलते रहिए, ठीक है? ओके सर। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह कल इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। मैंने थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताया, तो कल इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। कुरान की हमने 2-3 आयतें पढ़ी थी, और मैंने आपसे कहा था कि अगली क्लास में पहले मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद फिर हम आगे इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो आफरीन, पहले पहली आयत का जरा तर्जुमा कर दें आफरीन। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मैं कह दीजिए लोगों से मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब के। लोगों के रब, चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। यस, कुलसुम साहिबा, मलिक नास। मलिक मतलब? जी, मलिक, मलिकिन्नास। मलिक मतलब? मलिक मतलब मालिक। नो, कोई बताए? King. किंग, बादशाह। किंग, बादशाह। जो आप मालिक बोल रही है ना कुलसुम साहिबा, वो मालिक के अरबिक में भी मालिक ही है, जो हम पढ़ते हैं मालिक ही यौमिद्दीन, आखिरत के दिन का मालिक, वो मालिक ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। मलिक इज अ किंग। और मैंने एक और वर्ड बताया था, तीसरा कोई बताएगा? मलिक इसकी मलक, फरिश्ता। मलाइक, Malak. मलक, क्या मीनिंग था उसका? फरिश्ते। फरिश्ता। फरिश्ता। तो मलिक बादशाह, मलक फरिश्ता, और मालिक ओनर, ठीक है ना? और चलिए, मुल्क कहते हैं उसको, जो किंगडम होता है उसको कहा जाता है। चलिए ठीक है, लास्ट इलाहिन्नास तक हमने पढ़ा था। इरशाद साहब, इलाहिन्नास मतलब? सर ये मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, देखा नहीं है इसका सर। इलाहिन्नास शब्द साहब बता रहे हैं, बताइए। God of mankind. गॉड ऑफ, इलाह माबूद, ठीक है, माबूद, Maud. इबादत की जाए, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की, लोगों के बादशाह की, और लोगों के माबूद की। आगे है मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। मिन का मतलब होता है फ्रॉम, प्रीपोजिशन है फ्रॉम। अब किस चीज से पनाह मांग रहे हैं, वो आ गया, अल्लाह की पनाह में आ रहे, अल्लाह के प्रोटेक्शन में आ गए। किससे प्रोटेक्शन मांग रहे हैं? वो है मिन फ्रॉम। शर कहते हैं बुराई, एविल को बोला जाता है। अच्छा, मैं नीचे वाला पार्ट कर दूं ताकि इंग्लिश के वर्ड्स कुछ आपको दिखते रहे, ताकि आप वहां से भी फायदा उठा सकें। तो इलाहिन्नास मिन शर्रिल, फ्रॉम द एविल, बुराई। अब आपने उर्दू में वर्ड सुना होगा कि बड़े शरीर हो या शरारत कर रहे हो। क्या मीनिंग होता है, समझ पा रहे हैं कैसे कनेक्ट हो रहा है वो वर्ड उर्दू का शरीर से, शर से? ये मैं इसलिए बताता हूँ ताकि इससे थोड़ा याद रखना आसान हो जाता है। तो शर कहते हैं बुराई को, खराबी को, इसीलिए किसी शरारत करने वाले को शरीर कहते हैं, कि खराबी करने वाला, ठीक है। मिन शर्रिल, बुराई से। किस चीज की बुराई से? अल वसवास। वसवास कहते हैं वसवसे डालने वाला, वसवसा यानी दिल में बुरे ख्यालात का, इतना। ठीक है, डालना। तो वसवास, ये जो ये काम कर रहा है वो है, जस्ट लाइक अ ड्राइवर। ये ड्राइविंग नहीं है, ड्राइवर है, जो काम कर रहा है वो इन सब्जेक्ट है। मिन शर्रिल वसवासिल, वसवासा डालने वाले के शर से। अल खन्नास, खन्नास का मतलब दो माना होता है इसका। एक माना बार बार जो वसवसे डाले, एक माना चुपके से वसवसे डालने वाला। शैतान जो हमारे दिलों में बुरे ख्यालात को डालता है, वो हमें अंदाजा नहीं होता है, और दिल में हमारे ख्यालात वो पैदा हो जाते हैं, उसी की तरफ इशारा है। तो मिन शर्रिल, अल्लाह से हम पनाह मांग रहे हैं, हमें बचा ले, किसी से बचा ले, वसवसा डालने वाले के शर से। अल खन्नास, जो बार बार वसवसा डालता है या चुपके से वसवसा डालता है। दोनों ट्रांसलेशन अपनी जगह बिल्कुल सही है। क्लियर है ये आयत? आगे चलें, कोई डाउट? चलिए, अल्लवी, जो युवसविसु, वसवसा डालता है। अब ये यहाँ पे जो था
ड्राइवर था, यहाँ पे ड्राइविंग है। मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ ये वर्ब है, और वो वर्ब का करने वाला यानी उसका डूअर है। जो वसवसा डालता है फी मतलब में, सुदूर मतलब सीने, इसकी सिंगुलर इसका आता है सदर। आपने मदरसे में सुना होगा कि ये सदरे मदरसा है, यानी किसी के प्रिंसिपल को भी उर्दू में बोला जाता है, क्योंकि सीना हमारे बॉडी का अहम पार्ट होता है, इसलिए सीने को सदर कहा जाता है, उर्दू ने उससे लिया है। जो वसवसा डालता है फी सुदूरिन नास, लोगों के दिलों में, फी सुदूरिन नास, लोगों के दिलों में। आज इतना ही रखेंगे। तो आज हमने 2 आयत पढ़ी है जिसमें आपको बहुत सारे माने याद करने हैं। शर मतलब बुराई, एविल, वसवास वसवसे डालने वाला, विस्फोरण, अलखन्नास बार बार करना किसी चीज को या चुपके से करना, अल्लवी जो, हु, वॉट एवर माना आपको याद रखना है। यूएसविसु वसवसा डालता है, फी मतलब में, इन, सुदूर मतलब सीना, अन्नास मतलब लोग, ये तो सब पहला